प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद गुप्ता पुनः अपनी आत्मकथा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। पिछले एपिसोड देखा, हम और मिसेस ब्रह्मपुत्रा घाटी में सैर करते हुए बाद में चाय के फैक्ट्री में पहुँचे और वहाँ के चाय तैयार होने की प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। आगे बढ़ते मित्रों, अभी हमारी बेटी का ग्रीष्मावकाश में हम लोग आए थे। बेटी का हमारा 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स ख़त्म हो गया था, BSc BEd हो गया उसका। और तो ग्रीष्मावकाश में मैं आया था, और लेकिन मैं चला गया था क्योंकि हमारी बेटी का कॉल लेटर आया था इंटरव्यू के लिए। महोबा में रेजिडेंशियल विद्यालय है और वहाँ उसका कॉल लेटर आया। उसकी 4-5 सहेलियों को इकट्ठा आया और 5-6 सहेलियों जो साथ BSc BEd के थे, हमेशा आते जाते थे, सबका हो गया वहाँ पर अपॉइंटमेंट। मिसेस गई थी उसको ज्वाइन कराने और इसलिए मिसेस रुक गई थी। और दूसरी बात, बड़े बेटे अभिषेक का चेन्नई में हुंडई में हो गया, 4 व्हीलर में कंपनी में उसको नौकरी लग गई। तो हमारी बेटी 10 जुलाई 2002 को महोबा में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इन मैथमेटिक्स ज्वाइन कर लिया था। और बेटा छोटा जलगांव में ही पढ़ रहा था। देखिए, मिसेस फिर कुछ दिन के लिए वहाँ रही, देहू रोड में, बेटी महोबा में, छोटा बेटा जलगांव में, बड़ा बेटा चेन्नई में, मैं आसाम में। देखिए, 5 लोग 5 जगह, ऐसी स्थिति आती है कभी ये नौकरी में। इसलिए मैं जो आसाम के लिए रो रहा था इसी सब के लिए, क्योंकि मालूम से सब होने वाला है। तो मित्रों, उसके बाद फिर बीच में मैं आया था और मिसेस को ले गया था आसाम। छुट्टी में आया रहा हूँगा, शायद अक्टूबर नवंबर वगैरह में आया था ये। तो उसके बाद हम मिसेस वहाँ थे, तो अभिषेक का बड़े बेटे का फ़ोन आया, पापा हमारा वो दिसंबर 2003 उसका फ़ोन आया कि पापा मुझे होंडा वाले बुला रहे हैं गुड़गांव में। एक्चुअली उसने दोनों इंटरव्यू दिया था। तो बोले हम के भी नहीं, देख लो। तो बोले यहाँ रिजाइन कर, रिजाइन मत करो, पहले वहाँ ज्वाइन करो तब यहाँ रिजाइन करो, नहीं तो ना इधर के ना उधर के, वहाँ जाओ कुछ गड़बड़ हो जाए। तो मुझे मित्र याद है कि हम और मिसेस शंकर जी के मंदिर गए शिव सागर में। वहाँ शंकर जी से मैंने बहुत अनुनय विनय किया, प्रार्थना किया, बेटे के हमारा गड़बड़ हो, नहीं पता लगा वहाँ इस्तीफा दे दे और वहाँ ना हो। तो बहरहाल ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी। लड़के ने जैसे मैंने कहा वैसा ही उसने उसका पालन किया और उसने वहाँ ज्वाइन किया, फिर वहाँ इस्तीफा दिया। मित्रों, ये बात रही। अब आया जनवरी 2003 की बात मित्रों। हाँ, एक बात, जुलाई 2002 में, हाँ, तो हमारे लड़के ने होंडा में गुड़गांव में 23 दिसंबर 2002 को ज्वाइन कर लिया था। मतलब 6 महीना होंडा ही में रहा, चेन्नई में। तो मित्रों, 2002 में प्रिंसिपल JPN द्विवेदी का ट्रांसफ़र जबलपुर हो गया था। फिर उनकी जगह आ गए थे मिस्टर AK दीक्षित। वो PGT मैथमेटिक्स से उनका प्रमोशन हुआ था और वो प्रिंसिपल बनकर आ गए। उम्र में हमसे 5-6 साल छोटे थे और नए नए थे, एकदम फ्रेश। तो उनको बहुत सारा मैं गाइडेंस देता था, हमको बड़ा रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन एक दिन की बात है मित्रों, शाम का वक्त था, हम और मिसेज अपने कंपाउंड के सामने से खड़े थे गेट पर। तो दीक्षित जी का क्वार्टर दिखाई देता था और उनके दरवाजे के सामने जो रोड गई थी, वहाँ से शाम को देखा तो 5 मोटरसाइकिल कम से कम, और हर पर 2-2 बच्चे राउंड ले रहे थे। वहाँ से एक सर्कुलर रोड थी, उनके दरवाजे से होकर एक सर्कुलर रोड थी, उसका राउंड ले थे, बीच बिल्डिंग थी। तो जब उनके पास पहुँचे, मोटरसाइकिल का उसका क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर को रेस करते तो बोलते दीक्षित दीक्षित दीक्षित, बहुत जोर से लाते दीक्षित दीक्षित। तो हमने आवाज़ सुनी, पास में ही था, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर। तो हमने मिसेस कहा, अरे मैं जाता हूँ, दीक्षित कोई परेशानी, बच्चे क्यों परेशान करने, कहा कि बच्चे बड़े बड़े लग रहे हैं, उन्हें नहीं मत जाइए आप, ये बच्चे तंग करेंगे। तो मैंने कहा ना, ये बहुत, मिसेस बोली हम क्या ठीक है नहीं जाते हैं। दूसरे दिन मित्रों स्कूल गया और प्रिंसिपल साहब के पास गया। हम के सर आप बहुत टेंशन लग रहे हैं। बोले हाँ यार, कल कुछ मोटरसाइकिल बच्चे तंग कर, कौन है? तो बोले वो तो बाहर लग रहे थे, मैंने खिड़की से देखा, मैं निकला नहीं, वो तंग कर रहे थे, टेंशन डाल रहे थे, मुझे रात में नींद नहीं आई। तो हम के, मैं बताता हूँ, आपने किसी बच्चे को डांटा उड़ा नहीं, यहाँ ऐसा होता है? बोले हाँ, एक बच्चे को मैंने कल डांटा था कि बहुत तुमको टीसी देंगे, तुम मस्ती करोगे। तो हमके बस हो गया, समझ में आ गया, उसने भेजा, बुलाओ उसको। अरे जाए दे यार, और तंग, हमके कोई नहीं तंग करके, मैं बताता हूँ आपको, आप हिम्मत रखिए, मैं बताता हूँ आपको, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, इसको आज ही नस्तानाबूद कर देंगे इस प्रॉब्लम को। तो लड़के बुलाया, हम इधर आओ जी, उसको बुलवाया गया। प्रिंसिपल साहब तुमको टीसी देने के लिए कहा था कल? बोले हाँ। तो बोले कि तुमने इनको टेंशन डाल दिया है, ये रात भर सोए नहीं, वहाँ मोटरसाइकिल किसको भेजा था, कौन बच्चे थे, कहाँ के, बोलो। कोई नहीं, हमके नहीं, झूठ मत बोलो, सब पता लग जाएगा, मालूम है हमारे पास खुफिया विभाग है, ध्यान रखो, तुम्हारे ही दोस्त बताएंगे हमको। तो अंत में उसने नाम बताया, हमके ठीक है, अब ऐसा नहीं करना, जाओ। उसको शांति से निपटा दिया उस दिन। फिर हमने कहा प्रिंसिपल से, क्लास टीचर बुलाइए, उसके पेरेंट्स का नाम और उसका फ़ोन नंबर ढूंढिए। फिर क्लास में रजिस्टर फ़ोन नंबर रहता है, फ़ोन नंबर लिया और तुरंत, लड़की तो क्लास जाने दिया, ज़्यादा कुछ नहीं बोला, उसको फ़ोन किया उसके पेरेंट्स को, और पेरेंट्स को बुलाया। हमने कहा, मैंने ही बात किया, हमके सुनिए। बोले कौन? तो एक ऑफिसर था संजोग से ONGC में।
हमने कहा आप सर यहाँ आ जाइए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही। बोले क्या? हम कि हमारे प्रिंसिपल साहब इतने सज्जन आदमी हैं, यहाँ आए हैं और यहाँ आपका लड़का तंग कर रहा है उनको, आप सीधे चले आइए। उनको रात भर नींद नहीं आई, 10 लोग मोटरसाइकिल उनको तंग कर रहे थे, नाम लेकर चिल्ला रहे थे उनके दरवाजे के सामने से। तो आ जाइए, आपके लड़के ने उनको भेजा था, माना है उसने, समझा ना। तो बोले ठीक है आता हूँ। तो आया, बुलाया कौन है? उनके ये सर हैं, प्रिंसिपल हैं, देखिए। तो आया, वो लड़के बुलाया गया, उस वहाँ एक डंडा रखा था। उसके बाप ने उस लड़के को 5 डंडे मारे पैर पर। बोले सर के पैर पकड़ो, गुप्ता सर के पास और दीक्षित दोनों को पैर पकड़ो, पैर पकड़ो, माफ़ी मांगो। तो मित्रों ऐसा होता है कभी। ये उस दिन से निपट गया। हमके प्रिंसिपल बात बोले यार गुप्ता सर आप बड़ा तरकीब किया। हमके सर ऐसा नहीं कि तो यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए तो नॉर्थ ईस्ट कोई आना नहीं चाहता है। ये तो नए नए यंग लोग, आप भी प्रिंसिपल का प्रमोशन हुआ भाग आए, नहीं तो कोई आता है क्या यहाँ। बोले ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। बस मित्रों आज इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।